हेलो प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो एक बार सभी बच्चे बताइए कि क्या आप सभी बच्चे ठीक हैं? आपकी पढ़ाई लिखाई बिल्कुल अच्छे से चल रही है कि नहीं? क्योंकि प्यारे बच्चों, आज का जो क्लास है ना, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करेंगे, ऐसा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है, ठीक है। और चाहे आप यूपी बोर्ड के हैं, चाहे आप झारखंड बोर्ड के हैं, चाहे आप एमपी बोर्ड के हैं, खास करके अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। ये 5 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आप क्या करिए बाबू कि चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो जल्दी से जल्दी क्या करिए कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा दीजिए, और लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में बाबू ज्वाइन नहीं है तो ये नंबर नोट कीजिए। मेरा नंबर क्या है? नंबर है हमारा 9135 है ना 742024। ठीक है, आपको क्या करना है कि इस पे व्हाट्सएप मैसेज करना है, आपके पास लिंक आएगा, आपको ज्वाइन कर लेना है। और बाबू अगर आप पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं तो मात्र 499 में आपको ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स मिलेगा। तो आप प्ले स्टोर पे जाइए, ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां से परचेस कर लीजिए। और बाबू ज्यादा जानकारी लेना है पीडीएफ नोट्स के लिए तो 629924 8935 पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, आप इस पे क्या कर सकते हैं? हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो बाबू टॉपिक क्या है? सबसे पहले टॉपिक के बारे में जानते हैं कि संधारित्रों में संचित ऊर्जा घनत्व बाबू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर का व्यंजक प्राप्त करे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। बाबू विश्वास बना के रखिए कि अगर ये क्लास आप देखते हैं ना तो ये क्वेश्चन आपको बनाने में थोड़ा भी हिचकिचाहट नहीं होगा, आप आराम से बना सकते हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है बाबू। क्वेश्चन में बोला गया है कि किसी संधारित्र की धारिता को परिभाषित करें। सबसे पहला काम करना है कि किसी संधारित्र की धारिता को परिभाषित करना है। उसके बाद से बोला गया कि किसी समानांतर प्लेट संधारित्र की संचित ऊर्जा के लिए व्यंजक स्थापित करना है और दिखाना है कि संधारित्रों में संचित ऊर्जा घनत्व क्या होता है? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है। ठीक है, जहां पे ई क्या होता है? प्लेटों के बीच का वैद्युत क्षेत्र होता है। ठीक है, तो सिंपल सा बात है। सबसे पहला काम क्या करना है? किसी संधारित्र की धारिता को परिभाषित करना है। तो किसी संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला क्या होता है? तो हमने आपको क्या बताया था? C = क्या होता है? Q बटे में V होता है। तो किसी संधारित्र की धारिता क्या होता है कि किसी संधारित्रों के एक प्लेट को दिया गया आवेश और दोनों प्लेट के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? संधारित्र की धारिता कहते हैं। तो ये आप तो डेफिनेशन लिख देंगे कि संधारित्र की धारिता आखिर होती क्या है, संधारित्र की धारिता किसे कहते हैं। कि बाबू ध्यान में रखना है कि संधारित्र की धारिता क्या है कि संधारित्र की धारिता में उसकी एक प्लेटों को दिया गया आवेश है ना, और दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? तो संधारित्र की धारिता कहते हैं। फिर से सुनिएगा कि संधारित्र की धारिता क्या होता है कि उसके एक प्लेटों को दिया गया आवेश, उसके एक प्लेटों को दिया गया आवेश और दोनों प्लेट के बीच जो उत्पन्न विभवांतर होता है उसके अनुपात यानी बटे को हम लोग क्या कहते हैं? तो अब उसको कहते हैं हम लोग संधारित्र की धारिता। तो पहला यहां पे हमारा इतना तक का कहानी खत्म हो गया कि संधारित्र की धारिता को परिभाषित कीजिए। तो यहां पे लिखिएगा कि किसी संधारित्र की धारिता उसकी एक प्लेटों को दिया गया आवेश है ना, उसकी एक प्लेटों को दिया गया क्या? आवेश, और दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? संधारित्र की धारिता कहते हैं। और यह होता है C = Q/V। इतना क्लियर हो गया? चलिए इतना क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़िए। यहां पे क्या बोला गया है कि आवेश का संचित ऊर्जा घनत्व क्या होता है। ठीक है, इसके लिए व्यंजक प्राप्त करना है। तो सिंपल सा हम लोग को समझना पड़ेगा कि आवेश का संचित ऊर्जा घनत्व क्या होता है। कि जब भी किसी, हम यहां पे याद रखना है कि संधारित्र को आवेशित करते हैं तो बाबू याद रखना है कि उसके आयतन में क्या होता है? ऊर्जा संचित हो जाता है, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं? संधारित्रों का संचित ऊर्जा घनत्व कहते हैं। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या होगा? संधारित्रों का संचित ऊर्जा घनत्व क्या होता है हम आपको बता देते हैं कि जब भी किसी संधारित्र को आवेशित किया जाता है तो उसके आयतन में क्या होता है बाबू? याद रखना है कि ऊर्जा जो संचित होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? संधारित्रों का संचित ऊर्जा घनत्व कहते हैं। और संधारित्रों का संचित ऊर्जा घनत्व क्या होता है? स्मॉल u = क्या होता है? कैपिटल U बटे में V होता है।
ठीक है। अब इससे भी आप लोग डेफिनेशन बना सकते हैं कि संधारित्रों के, अगर हम विभवांतर को एक माने तो संधारित्रों के इकाई आयतन में संचित ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं, संधारित्रों का संचित ऊर्जा घनत्व कहते हैं। बाबू क्लियर हो गया कि नहीं, सही से बताइए। संधारित्रों का संचित ऊर्जा घनत्व क्या होता है, कैपिटल यू इक्वल टू क्या हो, स्मॉल यू इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल यू बटे में भी होता है। यानी याद रखना है कि संधारित्रों के अगर विभवांतर को हम एक मानते हैं तो संधारित्रों के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को हम लोग, संचित स्थितिज ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं, संधारित्रों का संचित ऊर्जा घनत्व कहते हैं। अब इसे हम लोग क्या मानेंगे बाबू, सिंपल सा ध्यान में रखना है, समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, इसे क्या मानेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। अब लिखेंगे कि यदि समानांतर प्लेट संधारित्रों का प्लेटों का क्षेत्रफल ए है ना, याद रखना है कि यदि किसी समानांतर प्लेट संधारित्रों का प्लेटों का क्षेत्रफल ए है तथा उसमें कोई पारावैद्युत माध्यम का पारावैद्युतांक के है और उसकी बीच की दूरी डी है, तो बाबू समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है। तो ये सारी चीजें हम लोग को लिखना पड़ेगा क्योंकि बाबू 5 नंबर का सवाल है। तो सिंपल सा हम लोग क्या लिखेंगे कि माना किसी समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, यहां पे साफ साफ लिखिएगा, हम यहां पे लिख रहे हैं कि माना, है ना, माना किसी, है ना, साफ साफ लिखना पड़ेगा, माना किसी समानांतर प्लेट, है ना, माना किसी समानांतर प्लेट, माना किसी समानांतर प्लेट संधारित्रों की धारिता, समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, मतलब माना किसी समानांतर प्लेट संधारित्र का प्लेटों का क्षेत्रफल ए है, माना किसी समानांतर प्लेट संधारित्र के, है ना, संधारित्र का प्लेटों का क्षेत्रफल क्या है बाबू, ए है ना, प्लेटों का क्षेत्रफल क्या है, प्लेटों का क्षेत्रफल, प्लेटों का क्षेत्रफल, यहां पे याद रखना है प्लेटों का क्षेत्रफल क्या है बाबू, याद रखना है कि माना किसी समानांतर प्लेट संधारित्र का प्लेटों का क्षेत्रफल ए है तथा उसमें कोई, यहां पे लिखिएगा, तथा उसमें कोई पारावैद्युत माध्यम का, तथा उसमें याद रखना है, तथा उसमें कोई पारावैद्युत माध्यम का, कोई, है ना, कोई पारावैद्युत, है ना, कोई पारावैद्युत माध्यम का पारावैद्युतांक, है ना, कोई पारावैद्युत माध्यम का पारावैद्युतांक, है ना, किसी पारावैद्युत माध्यम का पारावैद्युतांक, किसी पारावैद्युत माध्यम का पारावैद्युतांक क्या हो, के हो, तथा प्लेटों के बीच की दूरी क्या हो, डी हो, तथा प्लेटों की बीच की दूरी, है ना, प्लेटों की बीच की दूरी, प्लेटों की बीच की दूरी क्या हो बाबू, ध्यान में रखना है, प्लेटों की बीच की दूरी क्या हो, आप ध्यान में रखिएगा, प्लेटों के बीच की दूरी डी हो, तो बाबू समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, यहां पे पारावैद्युत सही से लिख देते हैं। ठीक है, यहां पे ध्यान में रखना है, हमने क्या लिखा कि माना किसी समानांतर प्लेट संधारित्रों का प्लेटों का क्षेत्रफल ए तथा उसमें कोई पारावैद्युत माध्यम का पारावैद्युतांक के तथा प्लेटों के बीच की दूरी डी हो, तो बाबू याद रखना है कि तो समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, तो यहां पे लिख दीजिएगा कि समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होगी, समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, है ना, तो समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होगी, है ना, तो समानांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होगी बाबू क्या होगा, याद रखिएगा, समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C इक्वल टू क्या होता है बाबू, तो आपको पता है कि समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होता है, तो आप क्या लिखेंगे, C इक्वल टू क्या होता है, हम नीचे ही लिख देते हैं, C इक्वल टू क्या होता है, आपको पता है कि K एप्सिलॉन नॉट A बटे में क्या होता है, D होता है। अभी आपको कुछ भी नहीं समझ में आया, फिर भी हम आपको एक चीज समझाने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, यहां पे ध्यान में रखिएगा। इतना हमने काम क्या किया, सबसे पहले हमने संधारित्रों का संचित ऊर्जा घनत्व पढ़ा। संचित ऊर्जा घनत्व क्या कहता है कि जब किसी संधारित्र को, बाबू याद रखना है कि जब हम किसी संधारित्र को क्या करते हैं, आवेशित करते हैं, तो उसके आयतन में क्या होता है, ऊर्जाएं संचित हो जाती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संधारित्रों का संचित ऊर्जा घनत्व कहते हैं। चाहे इसका एक और फॉर्मूला आप लिख सकते हैं कि संधारित्रों के एकांक आयतन में संचित स्थितिज ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं, संधारित्रों का संचित ऊर्जा घनत्व कहते हैं। और संचित
ऊर्जा घनत्व क्या होता है संधारित्रों का, तो स्मॉल यू इक्वल टू क्या होता है बाबू, कैपिटल यू बटे में क्या होता है भी। इसे हमने समीकरण 1 माना। अब हमने क्या माना कि माना एक समानांतर प्लेट संधारित्र का बाबू प्लेटों का क्षेत्रफल ए है तथा उसमें कोई पारावैद्युत माध्यम है, उसका पारावैद्युतांक के है और प्लेटों के बीच की दूरी डी है। तो बाबू समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हमने आपको पढ़ाया है सी इक्वल टू क्या होता है, के एप्सिलॉन नॉट ए बटे में डी होता है। क्या होता है, के एप्सिलॉन नॉट ए बटे में डी होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पे आप लोग समझिएगा, अब हम लोग क्या करेंगे आप समझिएगा, यदि प्लेटों के बीच विभवांतर भी हो, है ना। अब लिखेंगे कि यदि, यहां पे ध्यान में रखना है कि लिखिएगा कि यदि, है ना, यदि प्लेटों के बीच, है ना, यदि प्लेटों के बीच, प्लेटों के बीच, यदि प्लेटों के बीच, है ना, यदि प्लेटों के बीच विभवांतर भी हो, है ना, विभवांतर क्या हो बाबू, याद रखना है कि यदि प्लेटों के बीच विभवांतर भी हो, है ना, तो बाबू अगर प्लेटों के बीच विभवांतर भी होगा तो क्या होगा, तो उसके बीच आयतन में स्थित संचित ऊर्जा क्या होगा, तो उसके बीच, है ना, तो लिखिएगा कि तो उसके बीच, तो उसके बीच, है ना, तो उसके बीच, तो उसके बीच, है ना, याद रखना है कि आयतन में, आयतन में, है ना, संचित ऊर्जा क्या होगा, संचित ऊर्जा क्या होगा, है ना, संचित ऊर्जा क्या होगा। तो बाबू आपको पता है कि आयतन में संचित ऊर्जा क्या होता है, हम आपको समझा देते हैं फटाफट से। अभी आपको समझ में नहीं भी आ रहा होगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ यहां पे देखते रहिए। हमने क्या कहा कि यदि प्लेटों के बीच विभवांतर भी हो तो प्लेटों के बीच आयतन में स्थित जो संचित ऊर्जा होता है बाबू, वो हमारा क्या होता है, संचित ऊर्जा। हमने क्या पढ़ा था, तो बाबू कैपिटल यू इक्वल टू क्या होता है, हाफ सी बी स्क्वायर होता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। बाबू आपको सिर्फ देखते रहना है, हम लास्ट में समझाएंगे, सारा क्लियर हो जाएगा। इसे हमने क्या माना, समीकरण 2 माना। ठीक है, इसे हमने क्या माना, समीकरण 2 माना। इसे हमने क्या माना बाबू, समीकरण 2 माना। अब क्या करेंगे कि समीकरण 2 में इस सी की जगह पे ये वाला जो सी है ना, इसका वैल्यू रखेंगे। समीकरण 2 में हम क्या लिखेंगे कि समीकरण 2 में, है ना, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेने दीजिए, है ना। समीकरण 2 में क्या करेंगे बाबू, ध्यान में रखना है कि समीकरण 2 में, है ना, समीकरण 2 में, है ना, समीकरण 2 में क्या करेंगे कि सी का वैल्यू रखेंगे। ये समीकरण 2 है ना, तो यहां पे साफ साफ लिखेंगे हम क्या कि समीकरण, है ना, समीकरण 2 में सी का मान रखने पर, सी का मान रखने पर, सी का यहां पे लिखिएगा कि मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में सी का मान रखने पे। तो ये समीकरण 2 क्या है, u इक्वल टू है तो इक्वल टू 1/2 है तो 1/2। यहां पे सी का वैल्यू क्या है, इस सी की जगह पे ये वाला सी का वैल्यू रखना है। सी का वैल्यू क्या है, के एप्सिलॉन नॉट ए बटे में क्या है, डी है तो डी, और उसके बाद से क्या है यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो हमने क्या लिखा, भी स्क्वायर बाबू लिख दिया। ठीक है, ये हमारा हो गया। ठीक है, ये हमारा हो गया। तो यहां से क्या निकला, हमारा बड़ा यू का मान निकला। अब क्या करेंगे कि ये जो बड़ा यू का मान है ना, याद रखना है कि ये जो बड़ा यू का मान है ना, अब इसको समीकरण 1 में रखेंगे। यानी इस यू के मान को, यू के मान को क्या करेंगे बाबू, याद रखना है कि समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, याद रखिएगा कि समीकरण 1 में रखने पर अब क्या करेंगे कि u का मान, ये जो बड़ा u है ना, इसका मान तो इतना आएगा। अब समीकरण 1 का है तो आवेशों का, यहाँ पे संधारित्रों का संचित ऊर्जा घनत्व स्मॉल u इक्वल टू क्या होता है बाबू, हमने क्या कहा था कि यहाँ पे समीकरण 1 क्या है, स्मॉल u इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल U बटे में भी। अब कैपिटल U की जगह पे ये वाला मतलब क्या करना, वैल्यू पुट करना है। तो स्मॉल u इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल U का वैल्यू क्या है, 1/2 है तो 1/2। उसके बाद से क्या है, के एप्सिलॉन नॉट ए है तो के एप्सिलॉन नॉट ए बटे में डी है तो डी, अब भी स्क्वायर है तो भी स्क्वायर, अब बटा में क्या है बाबू यहाँ पे, तो यहाँ भी क्या है हमारा, भी है तो भी है। ठीक है, इतना हमने काम किया। अभी आपको नहीं भी समझ में आ रहा होगा ना, तो वीडियो के अंत में रुकिएगा, सारा का सारा चीज समझ में आ जाएगा, सारा का सारा चीज अभी के अभी स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया, यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब बाबू जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, स्मॉल u इक्वल टू क्या होगा, तो बाबू यहां पे क्या होगा, आप लोग ध्यान रखिएगा, 1/2 है तो 1/2 है ना, 1/2 है तो 1/2। अब देखिए बाबू यहाँ पे के एप्सिलॉन नॉट ए बटे में डी है, तो हम क्या लिखेंगे, सेम टू सेम लिखेंगे,
के एप्सिलॉन नॉट ए बटे में क्या है डी है तो डी, और इधर भी स्क्वायर है तो भी स्क्वायर, फिर बटा है तो क्या करेंगे बाबू हम बड़ा बटा देंगे। और भी बाबू चूंकि आपको पता है कि भी इक्वल टू क्या होता है, तो भी इक्वल टू क्या होता है बाबू आपको याद रखना कि क्षेत्रफल इंटू क्या होता है दूरी होता है। बाबू आयतन इक्वल टू क्या होता है क्षेत्रफल इंटू दूरी, तो हम इस भी की जगह पे क्या लिखेंगे a इंटू क्या लिखेंगे बाबू d लिखेंगे। तो बाबू जैसे ही हम a इंटू डी लिखेंगे क्या होगा कि ये a से हमारा क्या होगा a कट जाएगा और d से d गुणा करेगा, यानी यहां पे हमारा क्या होगा ध्यान में रखना है स्मॉल u है तो स्मॉल u इक्वल टू है तो इक्वल टू, यहां पे हाफ है तो हाफ, ठीक है। उसके बाद से क्या है k है तो k, एप्सिलॉन नॉट है तो एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब यहां पे क्या है बाबू यहां पे के एप्सिलॉन नॉट है तो एप्सिलॉन नॉट, और यहां पे क्या है बाबू ध्यान में रखना है भी स्क्वायर है तो भी स्क्वायर, और डी में डी से गुणा होगा तो क्या होगा डी स्क्वायर हो जाएगा। अब ये डी गुणा करेगा तो क्या होगा डी स्क्वायर हो जाएगा। बाबू आपको पता है कि ये स्मॉल यू है तो स्मॉल यू, अब 1/2 है तो 1/2, और फिर यहाँ पे क्या होगा के एप्सिलॉन नॉट है तो के एप्सिलॉन नॉट। और बाबू चूंकि आपको पता है यहाँ पे फिर लिखिएगा कि चूंकि हमको पता है कि बाबू ई इक्वल टू क्या होता है, ई इक्वल टू होता है भी बटे में डी, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि इसको एक स्टेप और सोल्व करेंगे। हम क्या इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं भी बटे में डी, इस दोनों का क्या कर सकते हैं होल स्क्वायर कर सकते हैं क्योंकि दोनों पे स्क्वायर है, तो भी बटे में डी इसका होल स्क्वायर। अब चूंकि यहां पे आप लिखिएगा बाबू चूंकि यहां पे आप लिखिएगा कि चूंकि यहां पे वैद्युत क्षेत्र ई इक्वल टू क्या होता है भी बटे में डी होता है, तो बाबू हम भी बटे के डी में मतलब भी बटे के डी बदले हम क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं कि भी बटे डी है, इसके बदले हम यू लिख सकते हैं। तो यहां पे स्मॉल यू इक्वल टू क्या होगा हाफ है तो हाफ, यहाँ पे के है तो के, एप्सिलॉन नॉट है तो एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे ई, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे, और यही हमको प्रूफ करना था ना, तो यही प्रूफ करना था, लेकिन इसमें क्या है के एक्स्ट्रा है, ठीक है। अब यहाँ पे रुकिए थोड़ा सा इसको क्या कर लेते हैं छोटा कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि इसी में क्या हो ये आ जाए, ठीक है, इसी में क्या हो ये आ जाए, ठीक है, इसी में क्या हो ये आ जाए, ठीक है। यहां देखिए इतना क्लियर हो गया बाबू, एक बात इतना क्लियर हो गया बाबू। अब मान लीजिए कि अगर कोई पारा वैद्युत पदार्थ, अब यहां पे लिखिएगा कि अगर कोई पारा वैद्युत पदार्थ निर्वात या हवा हो तो के का मान क्या होगा 1 हो जाएगा। चूंकि यहां पे के इक्वल टू 1 होगा तो बाबू यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हाफ है तो हाफ, है ना। अब के का मान 1 करिएगा तो क्या होगा बाबू इतना ही होगा, तो 1/2 यहां पे क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, और यहां पे क्या हो जाएगा ई स्क्वायर, और इसी का हमको क्या करना था व्यंजक प्राप्त करना था, है ना। यही का हमको क्या इसी का हमको व्यंजक प्राप्त करना था, तो हमने क्या किया इसका व्यंजक प्राप्त किया, और यहां पे हमने क्या लिखा प्रूफ लिखा, है ना। इसे हमने क्या लिखा प्रूफ लिखा, और ये हमारा क्या हो गया प्रूफ हो गया। अब आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है ना, तो आप सिर्फ 2 मिनट मात्र 2 मिनट आप हमारे पास रुकिए और समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले क्या बोला है किसी संधारित्र की धारिता को परिभाषित कीजिए। तो संधारित्र की धारिता क्या होता है कि किसी संधारित्र की धारिता के किसी एक प्लेट को दिया गया आवेश और उसके दोनों प्लेट के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं संधारित्र की धारिता कहते हैं। और संधारित्रों का संचित ऊर्जा घनत्व तो बाबू क्या करना है, इसके लिए हमको क्या करना है कि बाबू यहाँ पे क्या होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है, इसका व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो सबसे पहले संधारित्रों का संचित ऊर्जा घनत्व तो पता होना चाहिए। तो याद रखिएगा जब किसी संधारित्रों को हम आवेशित करते हैं ना तो उसके आयतन में क्या होता है ऊर्जाएं संचित हो जाती है, और इसी को क्या कहा जाता है कि संधारित्र का संचित ऊर्जा घनत्व तो कहते हैं। और बाबू आवेशों का संचित ऊर्जा घनत्व क्या होता है बाबू ध्यान रखना है कि स्मॉल यू इक्वल टू क्या होता है बाबू कैपिटल यू बटे में भी होता है। अब आप लिखिएगा कि माना कोई है ना समानांतर प्लेट संधारित्र है जिसका प्लेटों का क्षेत्रफल ए है ना बाबू, प्लेटों का क्षेत्रफल क्या है ए है, और कोई पारावैद्युत पदार्थ माध्यम का पारावैद्युतांक क्या है के है, और उसके प्लेटों के बीच की दूरी डी है। तो समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हमने आपको क्या पढ़ाया था सी इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए बटे में डी। अब आप लिखिएगा कि यदि प्लेटों के बीच विभवांतर भी हो तो उसके बीच आयतन में यहाँ पे स्थित संचित ऊर्जा क्या होगा। तो बाबू हमने क्या पढ़ा था कैपिटल यू इक्वल टू क्या होता है हाफ सी बी स्क्वायर होता है। तो हमने क्या लिखा कैपिटल यू इक्वल टू हाफ सी बी स्क्वायर, इसको समीकरण 2 मान
लिया। अब यहाँ पे जो C है ना, इस C की जगह पे ये बाबू संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला वाला पुट कर देना है। तो यहाँ पे C की जगह पे क्या लिखेंगे, तो U है तो U, इक्वल टू है तो इक्वल टू, 1/2 है तो 1/2। इस C की जगह पे क्या लिखेंगे, KF साइन नॉट A बटे में D, इधर V स्क्वायर है तो V स्क्वायर है। ये हमारा कैपिटल U का मान निकल गया। अब बाबू ये जो कैपिटल U है ना, इसके मान को समीकरण 1 में रखेंगे। और समीकरण 1 को हमने क्या कहा था, आवेशों का संचित ऊर्जा घनत्व स्मॉल u इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल U बटे में भी। अब क्या करेंगे कि ये जो समीकरण 1 है ना हमारा बाबू, ये अब इसमें जैसे ही हमने पुट किया U है तो U, अब ये कैपिटल U का वैल्यू क्या है, 1/2 KF साइन नॉट A बटे में D बटा V स्क्वायर। तो इस U की जगह पे KF साइन नॉट A बटे में D और V स्क्वायर लिखा, अब बटे में V है तो V। चूंकि V आयतन इक्वल टू क्या होता है, चूंकि आपको पता आयतन इक्वल टू क्या होता है, A इंटू डी होता है। तो इस V की जगह पे हमने क्या लिखा, A इंटू डी लिखा। तो बाबू क्या हुआ, A से हमारा कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, U इक्वल टू है तो इक्वल टू, हाफ है तो हाफ, KF साइनल नोट बचा क्योंकि ये कट गया है। अब बाबू यहाँ पे V स्क्वायर है तो V स्क्वायर, और D में D से गुणा होगा तो क्या होगा, D स्क्वायर हो जाएगा। चूंकि बाबू हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो ये ज्यों कहते हैं, अब बाबू V बटे में D इसका स्क्वायर कर देंगे क्योंकि दोनों पे स्क्वायर है। और चूंकि आपको पता है वैद्युत क्षेत्र इक्वल टू क्या होता है, V इंटू D होता है ना। तो बाबू यहां पे हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे V बटे में D को हम क्या लिख सकते हैं, E स्क्वायर है तो स्क्वायर, लेकिन इसमें क्या है, K को एक्स्ट्रा है। तो अगर हम मानेंगे कि अगर प्लेटों के बीच वायु या निर्वात हो तो बाबू पारावैद्युत पदार्थ का मात्रक क्या हो जाएगा, पारावैद्युतांक 1। तो बाबू इसमें 1 से गुणा होगा तो K का मान अगर 1 रखेंगे तो ज्यों का त्यों आएगा। तो U है तो U, हाफ है तो हाफ, अब K की जगह पे 1 रखिएगा तो एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। और यही हमारा क्या करना था, प्रूफ करना था। तो उम्मीद है कि आपको प्रूफ करने आ गया होगा, 1 से 2 बार प्रैक्टिस करिए, आप प्रूफ कर पाएंगे। तो बाबू एक बार आप लोग ये भी बताइएगा कि क्लास आपको कैसा लगा, मजा आया कि नहीं, और वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में, आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। थैंक यू सो मच।